नमस्कार दोस्तों। नाग और नागिन के किस्से ये तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद से आपको नाग देवता पर विश्वास हो जाएगा। यूँ तो ये नाग देवता हमेशा साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन जब एक पुलिस कांस्टेबल ने ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से उसे साक्षात नाग देवता के दर्शन हुए, तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस घटना को जानते हैं। यह घटना गाजीपुर के छोटे से गांव की है, जब इलेक्शन में एक पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी और वह ड्यूटी के लिए एक दिन पहले अपने यहाँ से निकल गया और उस जगह पे जा रहा था। रास्ते में जंगल और झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा थे, घने थे, और इन घने जंगल झाड़ियों में अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। बेचारा शाम के समय अकेले निकल गए थे और जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में अजीबोगरीब जानवर आ जा रहे थे। यूँ इतना ज़्यादा भयानक मंजर हो जा रहा था जिससे कि अविनाश के भी मन में तमाम तरह के ख्यालात आ जा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत बांध कर वह अपना सफ़र जारी रखे। बाइक से चलते हुए उन्हें रास्ते में कभी गड्ढे तो कभी खाई भी आ रहे थे, लेकिन रास्ता ऐसा था जिसमें कि आदमी रुक नहीं सकता है। वह अपनी बाइक तेज तेज से भगाए जा रहे थे। इसी बीच अविनाश की गाड़ी का लाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब रास्ता सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कैसे जाना है, इसलिए अविनाश और ज़्यादा परेशान हो गया। भय के मारे उसके शरीर थर थर काँप रहे थे। अविनाश का कोशिश था कि जल्दी से जल्दी इस घने जंगल को पार करके वह वापस सड़क पे आ जाए, जिससे कि उसे चलने में आसानी हो जाए। तभी जोर अचानक से झाड़ियों के बीच में सरसराहट की आवाज़ आई, और सरसराहट की आवाज़ इतनी तेज थी कि अविनाश के होशो हवास उड़ गए थे। आखिर इतनी जोर की आवाज़, और वो भी इतनी रात को झाड़ियों से कैसे आ रहे हैं। बेचारा डर गया कि कहीं कोई बड़ा जानवर उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई बाघ अथवा शेर तो उसके पीछे नहीं पड़ गया है। बेचारा हिम्मत बांधकर साइड में देखने की कोशिश किया, लेकिन कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और सरसराहट की आवाज़ दिन पर दिन टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही थी। बदहाली का एक ऐसा मंजर था जो इसका अविनाश ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। सपने में भी ऐसा सिचुएशन नहीं फेस किया था जैसा कि वह हकीकत में फेस कर रहा था। जैसे तैसे करके वह अपनी गाड़ी की स्पीड और जोर किया और तेज़ी से करते हुए अपने जंगल को रास्ते को पार कर गया। अब उसके जी में थोड़ा जी आया था, उसे जान में जान आई थी। उन्हें दिन इलेक्शन की ड्यूटी किया, लेकिन दिन भर उसके मन में बहुत शाम वाले ख्यालात आ रहे थे। आसपास के लोगों से इस बात का जिक्र किया तो उसे पता चला कि हाँ, उस जंगल में एक बहुत ही भयंकर सांप रहता है, और वह सांप आने जाने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अविनाश और ज़्यादा डर गया था, क्योंकि इलेक्शन की ड्यूटी के बाद से शाम को उसे पुनः उसी रास्ते से जाने थे। सोच रहा था कि कोई मिल जाता जो साथ जाता तो उसके डर नहीं लगता, उसे भय नहीं होता, लेकिन करता भी तो क्या करता। वह उधर से आने वाला अकेला था, इसलिए जाने में भी उसे अकेले ही जाना पड़ता था। सायंकाल के समय वह अपनी बाइक उठाया और पुनः उसी रास्तों पे निकल चला। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पे पहुंचा था जहाँ कल उसे भयंकर आवाज़ आई थी, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं थी। वह मन ही मन उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई कि हो सकता है आज रास्ते में हमें कुछ नहीं मिले और मैं आसानी से यह रास्ता पार कर लूँगा। लेकिन जैसे ही कुछ आगे बढ़ा, फिर से जोर से दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया और बाइक की स्पीड और तेज़ी से बढ़ा लिया और भागने लगा। लेकिन तभी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बाइक को पकड़कर कोई खींच रहा हो। वह पीछे कर देखने का उसके अंदर हिम्मत भी नहीं हो रहा था। से लग रहा था जैसे बाइक अब घिसटती हुई कहीं जा रही हो। वह बेचारा बाइक पर बैठा बहुत ही ज़्यादा असमंजस में था कि करें तो क्या करें, ना बाइक आगे जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पीछे खींच रहा हो। वो अपना सिर घुमाया और पीछे देखा तो देखकर उसके होश ही उड़ गए। फिर इतना भयंकर सांप, वो भी इतनी रात को, आखिर ये कैसे हो गया। और यहाँ तो कोई आवाज़ भी नहीं थी ऐसी जिससे कि पता चले कि हाँ, उसके पीछे कोई सांप लगा हुआ है। वह सांप ने जैसे ही उस बाइक को अपनी गिरफ्त में लिया, उसके साथ ही साथ अविनाश भी उस सांप के चंगुल में फंस गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे अविनाश के सामने एक साक्षात मौत खड़ी हो। इतना भयंकर सांप जिससे कि आज तक उसने सपने में भी नहीं देखा था, आज उसे हकीकत में इसका सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अविनाश भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, और हर साल भोलेनाथ की पूजा पाठ के लिए वह बोल बम जाया करता था, भगवान को जल चढ़ाया जाता था। और आज उसके पूजा की घड़ी का असली प्रतीक्षा था, क्योंकि उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि वह बच पाएगा।
इसलिए वह अब अंतिम समय तक भगवान भोलेनाथ को जाप करना शुरू कर दिया और ओम नमः शिवाय मन ही मन होता रहा। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसका जिक्र आज भी अविनाश जब भी करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना और ओम नमः शिवाय के जाप की वजह से वह सांप ने न सिर्फ गाड़ी को बल्कि अविनाश को भी वहां छोड़ दिया और जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निकल गया। अविनाश को जाता हुआ देख इसके कान में जान आई और अविनाश फिर से अपनी गाड़ी को उठाया और उस जंगल के रास्ते से निकल गया। वह मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए जंगल के रास्ते को पार कर लिया। और घटना के बाद से भगवान भोलेनाथ पर अविनाश का विश्वास और ही ज़्यादा अटूट हो गया और भी ज़्यादा बढ़ गया और वह सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हो गया। अपने गांव में उसने भोलेनाथ की एक मंदिर बनवाई और वहाँ हर समय बहुत सारे लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उस मंदिर से जो भी मन्नतें मांगते हैं भगवान भोलेनाथ उस मंदिर पे साक्षात कृपा की वजह से उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं और लोगों के अंदर उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों यारों के साथ साझा करिए। भगवान की कृपा कब आपको किस रूप में हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है, इसलिए हमेशा आस्था और विश्वास के साथ भगवान की पूजा पाठ करें और उनका आशीर्वाद जरूर लेता रहें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बने रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।